तो हेलो दोस्तों। तो अगर तुम हिमाचल से शिमला से सोलन की तरफ जा रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा कस्बा है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत से डरावने किस्से जुड़े हुए हैं। तो क्या है वो जगह और कौन सी है वो जगह, इसकी बात करेंगे। लेकिन बहुत सी चीज़ें हिमाचल में और बहुत सी ऐसे कथाएं, लोक कथाएं जुड़ी हैं जिसकी वजह से हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। तो इस चीज़ को साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि वो कौन सी जगह है कि जिसमें रात के टाइम पे जाना इतना मना क्यों है, और इतने कैसे कौन से इतने दर्दनाक हादसे या डरावने किस्से जुड़े हैं जिसको सुनने की वजह से लोग रात के टाइम पे वहाँ जाना नहीं चाहते। तो इस जगह का नाम है धगशाही, दगशाई, या यूं कह लो दागशाई। तो ये नाम किसी टूरिस्ट स्पॉट का नहीं है, बल्कि ये उन भयानक जेलों में से एक का है जो कि भारत की सबसे खौफनाक जेलें हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम से, मुगलों के समय से। उनमें से एक ये भी जेल है जिसके बारे में जिसका ज़िक्र आज तक किया जाता है, जो कि एक म्यूज़ियम बन चुका है आज की डेट में। लेकिन वहाँ पे जो किस्से जुड़े हैं, वहाँ पे जो हॉन्टेड हॉरर जो किस्से पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, वो भी एक राज है। तो बात शुरू होती है मुग़लों के दौर से। तो बात शुरू होती है मुग़लों के दौर से, जहाँ दागशाही का मतलब एक ऐसा शाही दाग जो कि मुग़लों के ज़माने में मुग़ल उस व्यक्ति को देते थे जो कि किसी चीज़ तरह से किसी प्रकार की सज़ा के लिए चुना गया होता था। यानी कि किसी तरह का उसने या तो जुर्म किया हो या उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगा हो, तो वो किस तरह का दाग उसको देते थे वो डिपेंड करता है उसकी सज़ा के हिसाब से। यानी कि जब उसे सज़ा दी जाती थी तो सज़ा देने से पहले उसको माथे पे एक ऐसा दाग दिया जाता था, एक ऐसा निशान दिया जाता था जिसकी वजह से वो आदमी मरने से पहले दागशाही, दागे शाही, जिस दाग को माथे पे दिया जाता था उसका नाम था दागे शाही, जिस पर आज ये म्यूज़ियम बना है, जिस जेल पर ये म्यूज़ियम बना है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि हम पूरी स्टोरी कवर कर सकें। लेकिन ये बहुत लंबी स्टोरी होने वाली है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी कहानी पर। तो ज़्यादातर ये दाग उन लोगों को दिया जाता था जो कि राजा के खिलाफ बगावत करते थे, और उनको गर्म लोहे की रॉड से उनके माथे पर ये दाग देकर उन्हें इस पहाड़ की जेल में भेज दिया जाता था, ताकि जितने भी कैदी यहाँ पे हैं, जितने भी जेलर, जितने भी उनके जो ऑफिसर्स जो भी थे, सैनिक वगैरह जो भी यहाँ पे हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये पर्सन एक शाही गुनहगार है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। तो कहानी सिर्फ यहाँ से शुरू हुई है। उसके बाद 1847 में आया ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज़ों का दौर। उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे 54 काल कोठरियाँ बनवाई, यानी कि 54 सेल, कमरे, 54 जेलें यहाँ पे। तो उसमें उन्होंने वो इस हिसाब से बनवाए कि उस सेल के अंदर एक भी, मतलब स्पेस ऐसा नहीं था जहाँ से सूरज की एक छोटी सी किरण भी अंदर जाती। और तो और अगर वहाँ पे
मान लो कि तुम लोग 2 कैदियों को वहाँ पे रखते, तो वहाँ पे सबसे जो खतरनाक और डरा देने वाली बात थी वो ये थी कि सबसे पहले तुम लोग अगर वहाँ पे होते तो तुम लोग एक दूसरे का भी चेहरा नहीं देख पाते, यानी कि एक कैदी दूसरे कैदी की शक्ल तक नहीं देख पाता था। वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा होता था, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर काला पत्थर है। आई होप तुम लोग समझ गए हो कि काला पत्थर किस चीज़ को बोला जाता है। एक ऐसा पत्थर जो कि जिसका रंग रूप काला होता है, जो कि ब्लैक होता है, यानी कोयले की तरह। और इस जेल के सिर्फ 2 ही नियम या 2 ही रास्ते, कह लो कि 2 ही रास्ते हुआ करते थे। या तो तुम्हारी सज़ा पूरी हो जाए या तो तुम्हारी मौत हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जेल एक अभिशाप है, ऐसा नहीं है। ये जेल आज की डेट में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम बन चुका है, एक यादगार बन चुका है। लेकिन ये जेल निशानी है संघर्ष की और विजय की भी। वो कैसे, वो जानेंगे हम पार्ट 2 में, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बने रहो मेरे साथ दक्षाई जेल के पार्ट 2 के लिए।